हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने भारत में कितने पर्वत पाए जाते हैं वो सब के बारे में बता दिया है और उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बता दिया है। दोस्तों मैंने बोला था कि हिमालय पर्वत के बारे में एक अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, हिमालय का पूरा विस्तार बताऊंगा। दोस्तों तो आज हम लोग वही हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय माउंटेन रेंजेस के बारे में कि इसके कौन कौन से विशेषताएं, इसके कितने भागों में बांटा गया है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे बड़ी चोटी क्या है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, ये सब की संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला पर्वत और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर है दोस्तों? कोई भी एक जगह स्थित रहता है तो इसको बोलते हैं पर्वत, ठीक है। लेकिन यही अगर इस तरह श्रृंखला में बढ़ जाता है तो दोस्तों उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों पर्वत किसको कहते हैं। देखिए एक ऐसा उठा हुआ भाग जो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो दोस्तों, और उसका जो ऊपरी भाग है दोस्तों वो समतल ना हो करके कोना कोनी हो दोस्तों, ऐसे कोन बना हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे, ठीक है। ऐसा उठा हुआ भाग, ऐसा उच्च भूमि, ऐसा उच्च भाग जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो समुद्र तल से और उसका ऊपरी भाग नुकीला हो, ठीक है, इस तरह करके नुकीला हो, उसको हम लोग पर्वत बोलेंगे। देखिए दोस्तों भारत में अगर पर्वतों की बात करें कि दोस्तों पर्वतीय विस्तार कितना है, कितना प्रतिशत भाग में भारत का एरिया, जो भारत का क्षेत्रफल उसमें पर्वत है दोस्तों, तो ये 10.7% में पर्वत है। और पहाड़ी कितना में है दोस्तों? 18.6% हिस्सा में पहाड़ी है। देखिए पहाड़ी और पर्वत में अंतर बता देते हैं दोस्तों। देखिए जो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो और उसका उत्तरी भाग नुकीला हो उसको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो पहाड़ी किसको बोलेंगे दोस्तों? समुद्र तल से 1000 मीटर से कम ऊंचाई हो और उसका ऊपरी भाग कैसा हो? नुकीला हो। एक 1000 मीटर हो या 1000 मीटर से ऊपर हो तो उसको बोलेंगे पर्वत, और उससे अगर छोटा है 1000 मीटर से तो उसको बोलेंगे पहाड़ी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये समुद्र तल है, ठीक है, ये समुद्र तल है, यहाँ से यहाँ इसका 1000 मीटर मान लीजिए ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना है? 1000 मीटर ऊंचा है। तो इसके ऊपर जितने भी होंगे दोस्तों ये इस तरह करके ये क्या हो जाएंगे? ये पर्वत कहलाएंगे, ठीक है, पर्वत कहलाएंगे। लेकिन अगर इससे नीचे है कोई पहाड़ी है दोस्तों तो उसको क्या बोलेंगे? पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया दोस्तों? ये वाला पर्वत हो गया, ठीक है। ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, लेकिन ये छोटा छोटा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? पहाड़ी। ये 1000 मीटर मान लीजिए, ये समुद्र तल से 1000 मीटर यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जो आएगा उसको बोलेंगे पर्वत, और उसके नीचे उससे छोटा जो भी होगा उसको बोलेंगे पहाड़ी, ठीक है। तो अगर पर्वत और पहाड़ी वाला हिस्सा बोला जाए कि भारत में कितना प्रतिशत एरिया पर्वतीय क्षेत्र है, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 29.3% पर्वतीय और पहाड़ का हिस्सा है भारत में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों हिमालय पर्वत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। हिमालय पर्वत नहीं है कि एक ही को हिमालय है तो पूरा ऊपर से नीचे तक हिमालय ही हो जाएगा, ठीक है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में देखिए एक हम बना देते हैं 4 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है। इसका सबसे उत्तरी भाग को बोला जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है? वृहद हिमालय। उसके बाद क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, मध्य या फिर लघु। और उसके नीचे आता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 भागों में। ये आप हमेशा याद रखिए, हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है दोस्तों? ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपरी भाग जो है हिमालय का उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, मध्य या फिर लघु। और उसके सबसे नीचे कौन सा दोस्तों? शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। आपको पता चल गया होगा दोस्तों कौन से वो 4 भाग हो गए। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा गया है हिमालय पर्वत को।
हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। अब आइए जानते हैं ये ट्रांस हिमालय कहाँ पे स्थित है और इसके कितने भाग हैं। देखिए दोस्तों, सबसे उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के भी कितने भाग हैं दोस्तों? 4 भाग हैं ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं। मान लीजिए ट्रांस हिमालय है तो इसके 4 भाग है दोस्तों। एक पहला भाग क्या चीज हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद ये जास्कर और उसके बाद ये पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, ट्रांस हिमालय के कितने भाग है दोस्तों? 4 भाग है। और ट्रांस हिमालय की जो पर्वतों की औसत ऊंचाई है दोस्तों, उसकी चोटियों की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 6000 मीटर। जहां पे बड़े बड़े पर्वतों का मैक्सिमम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई 6000 होता है दोस्तों, तो ये ट्रांस हिमालय का औसत ऊंचाई इतनी है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे वनस्पति वगैरह का बहुत कम मात्रा में दिखेगा, वनस्पति ना के बराबर दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे बहुत कम देखने को, और शंकुआकार पेड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर बड़ा पेड़ होगा तो दोस्तों वहाँ पे तो बर्फबारी बहुत होती है, पेड़ को क्या करेगी? गिरा देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है ट्रांस हिमालय को? 4 भागों में बांटा गया है ट्रांस हिमालय। देखिए ये ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? K2 है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये कितनी है? 8611 मीटर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, उसका ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? K4, इसको गैसर ब्रूम भी कहा जाता है। जिस तरह से K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, उसी तरह से K4 का नाम है गैसर ब्रूम। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय के कितने भाग है दोस्तों? 4 भाग हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ट्रांस हिमालय के 4 भाग। देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये लद्दाख, ये जास्कर और ये पीर पंजाल। ठीक है, और यहाँ पे और एक हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे और एक पर्वत श्रृंखला हो जाती है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, और एक यहाँ पे कैलाश पर्वत कहाँ पे चला जाता है दोस्तों? चीन में चला जाता है कैलाश पर्वत। ठीक है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत, ये चारों किसके भाग हैं दोस्तों? ये दोस्तों भाग हैं ट्रांस हिमालय के। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लेशियर वगैरह पाए जाते हैं दोस्तों, 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो और बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या चाहिए दोस्तों? लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? राकापोसी। ठीक है, ये खड़ी ढाल है दोस्तों, एकदम खड़ी है। मतलब देखिए मैक्सिमम तो पर्वत देखेंगे तो इस तरह का रहता है ना, तो ये राकापोसी पर्वत इस तरह खड़ा ढाल है, यहाँ से गिरिएगा तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चल गए। ठीक है, पहले ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? K2, और उसके बाद दूसरी गैसर ब्रूम, K4 गैसर ब्रूम। लद्दाख जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? राकापोसी, राकापोसी। ठीक है, उसके बाद जास्कर और पीर पंजाल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? दर्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दर्रों के लिए। ठीक है, और सुरंग के लिए। सुरंग, यहाँ पे सुरंग बनाया जाता है ना, टनल, अटल टनल वगैरह का नाम सुने होंगे, तो वो सब टनल के लिए प्रसिद्ध है। और कैलाश पर्वत कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे तिब्बत में है। तिब्बत अभी चाइना का हिस्सा है। कैलाश तीर्थ यात्रा के लिए भी आदमी जाता है दोस्तों। शिव भगवान का वहाँ पे क्या है? मंदिर है, कैलाश के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रांस हिमालय समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हिमालय के कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 भागों में। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय हो गया दोस्तों। देखिए बृहद हिमालय, उसके बाद दूसरा नंबर में क्या आता है? बृहद हिमालय। इसको बृहद क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये सबसे अधिक दूरी तक यही फैला हुआ है। बृहद मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, बृहद हिमालय। ठीक है, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ये यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है यहाँ से होते हुए। देखिए इस तरह से करके यहाँ पे ये खत्म होती है। ये कौन सा हिमालय है दोस्तों? बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय, ये है बृहद हिमालय। ठीक है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आपको पता चल गया, ट्रांस हिमालय के 4 भागों को भी पता चल गया होगा। उसके बाद बृहद हिमालय आता है, बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है और उसमें कौन कौन से प्रमुख पर्वत आते हैं दोस्तों, वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसका एक पर्वत है दोस्तों, यहाँ से चालू होती है,
यहाँ से नंगा पर्वत से, ठीक है। देखिए बृहद हिमालय को और क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। 6100 मीटर, यह सबसे खतरनाक है दोस्तों। सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां यहीं पे पाई जाती है, सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है दोस्तों? ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में खत्म होती है। कौन से पर्वत दोस्तों? यहाँ पे इसको बोलते हैं नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत से शुरू होकर के नामचा पर्वत से में जाकर के खत्म हो जाती है। यहाँ एन से शुरू होकर एन से खत्म हो जाती है। नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा पर्वत में खत्म हो जाती है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से पर्वत यहाँ पे प्रमुख पाए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे तो नामचा पर्वत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो राज्य है हम लोग का, ये उत्तराखंड राज्य है। ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड में इसके बहुत सारे भाग पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत पर्वत प्रमुख है यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रमुख यहाँ पे प्रमुख पर्वत है दोस्तों, बंदरपूछ, कालमेघ और नंदा देवी, ठीक है। यहाँ पे 3 पर्वत प्रमुख है, बंदरपूछ, कालमेघ और नंदा देवी। ये हम लोग का कौन सा राज्य है दोस्तों? ये राज्य की अगर हम बात करें तो ये हम लोग का उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। इसके बाद मैं मैप में भी दिखा दूंगा कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन से राज्य में आते हैं और किधर किधर है। तो यहाँ पे 3 पर्वत याद रखें दोस्तों, कौन कौन सा? बंदरपोच, कामेट और नंदा देवी है। ये उत्तराखंड में आते हैं। देखिए यहाँ उत्तराखंड लिखे है ना। तो ये बृहद हिमालय का कौन सा भाग है दोस्तों? ये उत्तराखंड में कितने पर्वत आते हैं? 3 पर्वत आते हैं प्रमुख, ठीक है। बंदरपोच, कालमेघ और नंदा देवी। देखिए यहाँ बी लिखे हैं, बी से क्या हो गया? बंदरपोच, के से क्या हो गया? कालमेघ, एन से क्या हो गया? नंदा देवी, ठीक है। देखिए बंदरपोच और कालमेघ के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। बंदरपोच और कालमेघ के बीच में, कामेट के बीच में बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए गंगोत्री का नाम सुने होंगे, जहां से गंगा नदी निकलता है। यमुनोत्री का नाम सुने होंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल, ये प्रमुख पर्वत हैं दोस्तों जो बंदरपोच और कालमेघ के बीच में पाए जाते हैं। जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या चाहिए दोस्तों? बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है। इसको क्या देवों की भूमि कहा जाता है? किसको? उत्तराखंड के। तो यहाँ पे जो भी पर्वत पाए जाएंगे वो देव देवी देवताओं के नाम से ही रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए बंदरपोच, कालमेघ और नंदा देवी, बंदरपोच, कामेट और नंदा देवी, ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों? ये याद रखिए, ठीक है। बंदरपोच और कामेट के बीच में कौन कौन से? तो गंगोत्री, यमुनोत्री। देखिए गंगा यमुना से याद रखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके बाद 2 प्रमुख धार्मिक स्थल है दोस्तों। कौन कौन से धार्मिक स्थल? केदारनाथ, बद्रीनाथ। दोनों का फिल्म भी आया हुआ है, मूवी भी आया हुआ है, तो उससे याद रखिए। उसके बाद त्रिशूल, ठीक है। भगवान शिव का क्या है दोस्तों? हथियार त्रिशूल, तो उससे याद रख लीजिए त्रिशूल, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है दोस्तों नंदा देवी पर्वत कौन से भारत के कौन से राज्य में है और वो कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो वो उत्तराखंड राज्य में है और बृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, ये नेपाल है दोस्तों, ठीक है। नेपाल में इसके बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों। किसके? बृहद हिमालय के बहुत से हिस्से हैं नेपाल में, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से आते हैं दोस्तों। सबसे पहले धौलागिरी, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है? धौलागिरी। नेपाल में देखिए धौलागिरी, अन्नापूर्णा, ठीक है। धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मनसालू, उसके बाद गौरी शंकर, छोयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सब जितने पर्वत आते हैं दोस्तों ये कहाँ पे आते हैं? नेपाल में आते हैं। देखिए इसका याद करने का एक तरीका हम बताते हैं, ठीक है। नेपाल में कौन कौन से बृहद हिमालय के कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं पाए जाएंगे? बताइए दोस्तों। नेपाल में ये क्या ट्रांस हिमालय के कुछ हिस्से पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय का एक भी हिस्सा नेपाल में नहीं पाया जाता है। ट्रांस हिमालय का एक भी हिस्सा नेपाल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और बृहद हिमालय का बहुत सारा पाया जाता है। तो कौन कौन से पर्वत? धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। उसके बाद अन्नापूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ठीक है। इसका याद करने का एक तरीका देखिए बताते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले अन्न आपको दिख रहा है, अन्नापूर्णा से अन्न है, ठीक है। अन्न से सबसे पहले अन्न क्या होता है? अन्न खाने का चीज अन्न होता है जो हम लोग खाते हैं पीते रहते हैं। तो अन्न को सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? धोएंगे, ठीक है। तो उससे याद रखिए अन्न को सबसे पहले क्या करते हैं? धोते हैं, ठीक है। और उससे क्या बनाते हैं दोस्तों? खिचड़ी बनाते हैं। कैसे? आलू डाल करके बनाते हैं खिचड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले अन्न से पहले याद रखिए धौलागिरी, ठीक है।
धौलागिरी, अन्न को क्या करेंगे सबसे पहले धोएंगे, ठीक है। उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू मतलब आलू डालेंगे, मनसालू। तो अन्नपूर्णा देखिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेपाल में बृहद हिमालय के कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं पाए जाएंगे, कौन कौन से पर्वत पाए जाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्न को सबसे पहले धोया जाता है, तो उससे याद रखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा। से मन से आलू डालिए दोस्तों, उसको खिचड़ी बनाना है, मन सालू, ठीक है, मन सालू। उसके बाद उसको किसको खिलाइए, शंकर को प्रसाद चढ़ाइए दोस्तों, ठीक है। शंकर को क्या चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, उसको बना के खिचड़ी बना के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है ना। तो मन सालू के बाद गौरी शंकर, ठीक है। गौरी शंकर के बाद छोयू, छू हो जाएगा, जितना भी आपका बीमारी वगैरह है सब कुछ क्या हो जाएगा, छू हो जाएगा, छू मंत्र गायब हो जाएगा, ठीक है, छू मंत्र। तो उससे याद रखिए, ठीक है, छू मंत्र हो जाएगा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट तो पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट का तो नाम सुने होंगे दोस्तों। ये देखिए हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8650 मीटर, ठीक है, 8650 मीटर। इसको कहीं कहीं 8648 मीटर भी दिया जाता है। इसको नेपाल में क्या कहा जाता है दोस्तों, सागर माथा, ठीक है, नेपाल में सागर माथा। और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, चामोलुंगामा, चामोलुंगामा। चामोलुंगामा का मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्वतों की रानी। इसको तिब्बतीय भाषा में क्या कहा जाता है, चामालुंगामा, ठीक है, चामालुंगामा। तो देखिए नेपाल में कौन कौन सा भाग हो गया दोस्तों, सबसे पहले धोने वाला से याद रखिए, धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, मनसालू, उसके बाद इसको चढ़ाना किसके पास है, गौरी शंकर के बाद, शंकर भगवान के पास। उसके बाद छोयू, जितने भी बीमारी उमारी है सब क्या हो जाएगा, छू हो जाएगा वहां से। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सब है यहाँ के पर्वत श्रृंखला, ठीक है, नेपाल के। उसके बाद ये राज्य आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला भारत का कौन सा राज्य है, ये सिक्किम है, ठीक है। तो ये सिक्किम में कौन सा इसका पाया जाता है दोस्तों, कंचनजंगा। कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। देखिए ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन से राज्य में है, सिक्किम में। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या आता है दोस्तों, नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर, 7756 मीटर। तो देखिए इससे पता चल गया कि वृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। तो ये नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, ये थी वृहद हिमालय की विशेषताएं, ठीक है। ट्रांस हिमालय की विशेषताएं क्या है दोस्तों, ट्रांस हिमालय के 4 भागों में बांटा गया है, 4 पर्वतों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और जो तिब्बत में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कैलाश पर्वत, उसको कैलाश पर्वत, ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गाउडीविन ऑस्टिन, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी K4 गेजर ब्रूम, ठीक है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, राकापोसी, ये खड़ी ढाल वाला है पर्वत है, खड़ी ढाल वाला पर्वत। उसके बाद ये हो गया दोस्तों वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। उसके बाद आता है दोस्तों मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। मध्य और लघु से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका विस्तार ज्यादा दूर तक नहीं है दोस्तों। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ हिस्सा है, ठीक है, उत्तराखंड में कुछ हिस्सा। ये लघु है मतलब छोटा हिमालय, ठीक है, लघु या फिर छोटा हिमालय, ठीक है, लघु या फिर मध्य हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई नहीं है, छोटा छोटा हिमालय पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कितना, 1800 से 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, ये पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार आ जाएगा। तो यहाँ पे ये घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। जो ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय का जो एरिया है वो घूमने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे कुल्लू, मनाली, शिमला, सोलन, जितना भी है, रानीखेत, डलहौजी, ये सब जो भी घूमने वाला जगह है दोस्तों यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसको बनाया गया घूमने के लिए, तो ये पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये आदमी घूमने का चॉइस इसमें बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। लघु हिमालय मतलब लघु से ही आपको पता चल गया होगा छोटा हिमालय, ठीक है, या फिर मध्य हिमालय, सबके मध्य में, और यह सबसे छोटा है लघु हिमालय। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1800 से 3000 मीटर तक। सबसे अधिक ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी किसकी है दोस्तों, वृहद हिमालय। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूर तक फैला, इसीलिए इसको वृहद हिमालय कहा जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कहाँ देखने को मिलेंगे, वृहद हिमालय में देखने को मिलेंगे। लघु हिमालय में छोटा छोटा साइज का पर्वत देखने को मिलेगा, छोटा छोटा, इतना भी नहीं छोटा कि सब भी बड़ा बड़ा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे इसको किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये घूमने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे आता है दोस्तों यहाँ पे
शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय यहाँ से आता है दोस्तों, इधर से, और इधर से इधर से इधर से यहाँ पे चला जाता है शिवालिक हिमालय। ये कौन सा भाग है दोस्तों? शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय को नवीन हिमालय भी कहा जाता है और हिमालय की पदस्थली भी कहा जाता है। पदस्थली मतलब पैर, हिमालय का पैर, ठीक है। हिमालय की पदस्थली मतलब हिमालय का पैर इसको कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप शिवालिक में ही पहुंचते हैं, ठीक है। शिवालिक में इधर का किसी का हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये पाकिस्तान भी कुछ हिस्सा इसका घुस जाता है दोस्तों। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, ठीक है। कौन सा पर्वत है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान वाला एरिया है ना हम लोग का, ये क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान। तो इधर यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों, सुलेमान पर्वत, यहाँ से चालू होता है सुलेमान, ठीक है, सुलेमान पर्वत। उसके बाद ये कहाँ पे चला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में चला जाता है। अरुणाचल में प्रदेश में 3 पर्वत याद रखिए दोस्तों, अरुणाचल में 3 पर्वत, और ये तीनों पर्वत किसका भाग है? शिवालिक का, ठीक है। सॉरी 4 पर्वत आते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? यहाँ पे देखिए डाफला हो गया, अबीर हो गया, मिसमी हो गया, पटकोई बूम हो गया, ठीक है। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, ये सब कहाँ पे आते हैं और ये किसका हिस्सा है? ये सब शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। सब किसके हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, ये सब अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। उसके बाद नागालैंड में कौन सा आता है दोस्तों? नागा पर्वत। नागालैंड में नागा पर्वत, और यहाँ पे मिजोरम में मिजू या फिर लुसाई के पर्वत। जो भी पर्वत वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो उसमें आप देखिए, उसको बहुत विस्तार से बताए हैं हम, जो कि उसमें देख लीजिए। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ हिमालय डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी की चर्चा होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पर्वत आएगा दोस्तों? नागा पर्वत, मिजू पर्वत, ठीक है। और ये सब, उसके बाद इधर ये हो गया आराकाम योमा पर्वत, ठीक है। सब जाकर के कहाँ मिलती है? आराकाम योमा पर्वत, ये म्यांमार, ठीक है। और ये नीचे होते हुए दोस्तों कहाँ तक चली जाती है? देखिए फिर गायब हो जाती है, समुद्र में घुसती है तो गायब हो जाती है। और ये कहाँ निकलती है? आप लोग अंडमान निकोबार के बारे में सुने होंगे दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप। वो द्वीप कहाँ से निकल गया? वो अपने से तो नहीं आ गया, तो यही पहाड़ फिर यहाँ पे पानी में डूब गया और वहां जाकर के निकल गया है, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है वो कौन से हिमालय का भाग है दोस्तों? तो वो शिवालिक हिमालय का भाग है, शिवालिक हिमालय का भाग है। ये थी दोस्तों यहाँ पे हिमालय पर्वत की प्रमुख विशेषताएं। देखिए हिमालय पर्वत को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल। और इसके बाद जो तिब्बत में पड़ता है उसको कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत। उसके बाद ये सबसे मेन है दोस्तों यहाँ पे बृहद हिमालय, ठीक है। कहाँ से चालू होती है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर से चालू होती है और अरुणाचल प्रदेश में खत्म होती है, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ये पीओके वाला हिस्सा में है, ठीक है। और ये उसके बाद ये नामचा बरवा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय छोटा सा है, ये घूमने के लिए, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है ये। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे शिवालिक, सबसे नीचे है ये शिवालिक, ठीक है। जब भी हम लोग सबसे पहले एंट्री करते हैं तो कौन सा पर्वत में जाते हैं? शिवालिक में जाते हैं। ये कहाँ दोस्तों? डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, ठीक है। नागा पर्वत, मिसू या फिर लुसाई पर्वत, उसके बाद आराकाम योमा, और धीरे धीरे ये अंडमान निकोबार में पहुंच जाती है। आइए दोस्तों एक बार नक्शा में समझ लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत है, याद करवाते हैं आपको नक्शा के माध्यम से। देखिए दोस्तों ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर में इसका कौन सा भाग है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा सबसे ऊपर में है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय जो यहाँ से यहाँ तक आती है दोस्तों, बृहद ट्रांस हिमालय तो यहाँ से यहीं तक रह जाती है। बृहद हिमालय कहाँ से? ये जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए यहाँ पे उत्तराखंड, नेपाल होते हुए, नेपाल, सिक्किम, भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आकर के खत्म हो जाते हैं। बृहद सबसे बड़ा है इसीलिए इसको बृहद कहा जाता है दोस्तों। सबसे ऊंचा है ये बृहद हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय कहाँ से? ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आकर के खत्म हो जाती है। उसके बाद लास्ट में कौन सा? शिवालिक। देखिए यहाँ से चालू होता है शिवालिक, इधर पाकिस्तान तरफ भी कुल चला जाता है, और उसके बाद यहाँ से चालू होते हुए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इधर से नागालैंड, मणिपुर होते हुए यहाँ से आकर के ये खत्म हो जाते हैं। और देखिए अंडमान निकोबार में जाकर के वो निकल जाती है, ठीक है। तो देखिए बृहद हिमालय को कितने भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 भागों में ट्रांस हिमालय को बांटा गया है, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे कौन सा काराकोरम, ठीक है, सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर और पीर पांजाल। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, देखिए चाइना यहाँ दिख रहा है ना, चाइना। यहाँ पे कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत, यहाँ पे कैलाश पर्वत, ठीक है। उसके बाद बृहद हिमालय, देखिए दोस्तों बृहद हिमालय, ये वाला जो हिस्सा है देखिए यहाँ, ये वाला जो हिस्सा इधर पीओके चला जाता है। तो यहाँ पे आपको श्रीनगर से थोड़ा सा नीचे में आपको मिलेगा नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत चालू होता है, नंगा पर्वत। उसके बाद उत्तराखंड में इसका 3 पर्वत प्रमुख है दोस्तों। उत्तराखंड में 3 पर्वत कौन कौन से हो गए दोस्तों, बंदरपोच, कामेट और नंदा देवी, ठीक है, बंदरपोच, कामेट और नंदा देवी, बंदरपोच, कामेट, नंदा देवी। बंदरपोच और कामेट के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत आते हैं दोस्तों, कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, देखिए ये उत्तराखंड दिख रहा है ना, यहाँ पे गंगोत्री पर्वत यहीं पे है, यमुनोत्री पर्वत यहीं पे है, केदारनाथ यहीं पे है, बद्रीनाथ यहीं पे है, और उसके बाद त्रिशूल यहीं पे है, ठीक है, सब भगवान से देवों के भूमि उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नेपाल दिख रहा होगा आपको, नेपाल, ठीक है। नेपाल में कौन कौन से पर्वत है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पे धौलागिरी, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद क्या, अन्नपूर्णा, अन्न को क्या करेंगे, धोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मनसालू, आलू मिलाएंगे, ठीक है, आलू मिलाएंगे, मनसालू। कहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे दोस्तों इसको, गौरी शंकर के पास, ठीक है, गौरी शंकर के पास चढ़ावा चढ़ाए तो सब छू हो गया, छोयू। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, भारत, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे इस हिस्से में आता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8650 मीटर। उसके बाद मैकालू, मैकालू कहाँ पे, ये भी नेपाल में है, मैकालू यहाँ नेपाल में। उसके बाद सिक्किम में कौन सा, कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। उसके बाद हिमालय के यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, लास्ट में नामचा बरवा, नामचा बरवा। उसके बाद ये लघु हिमालय, तो लघु तो छोटा सा है दोस्तों, लघु हिमालय सबसे छोटा है, लघु हिमालय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, धौलाधार, ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल और धौलाधार जो भी आते हैं वो लघु का आते हैं। देखिए कुछ हिस्सा, ये पश्चिमी पूर्वी हिस्सा, ठीक है, पीर पंजाल का पश्चिमी हिस्सा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये आता है, उसके बाद अंत में कौन सा आ जाता है, अंत में यहाँ से चालू होते हैं और इधर से यहाँ पे आकर के इधर से खत्म हो जाते हैं, अंत में शिवालिक, ठीक है, शिवालिक पर्वत इधर आ जाता है दोस्तों। देखिए ये पाकिस्तान तरफ चला जाता है, कौन सा, पाकिस्तान में सुलेमान, किरथर, ये सब पर्वत जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये नेपाल उपाल में कहीं नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा आता है दोस्तों, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोईबूम, ठीक है, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोईबूम। ये डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोईबूम ये चारों किसके भाग हैं, शिवालिक हिमालय के भाग हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय के भाग हैं। नागालैंड में कौन सा, नागा पर्वत। मिजोरम में कौन सा दोस्तों, मिजो या फिर लुसाई पर्वत। उसके बाद नीचे आते हैं और किससे मिल जाती है, ये आती है आराकाम योमा पर्वत से मिल जाती है। म्यांमार में कौन सा, आराकाम योमा पर्वत। उसके बाद ये नीचे आती है और देखिए अंडमान निकोबार तक ये पहुंच जाती है। तो ये थी दोस्तों भारत हिमालय पर्वत की प्रमुख विशेषताएं। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नदी आती है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में, उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच में जो जाती है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर से, ठीक है, मानसरोवर से सिंधु भी निकलती है, ऊपर से होते हुए इधर चली जाती है, और मानसरोवर से सतलज भी निकलती है। तो ये 2 नदियों के बीच में जो आती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये सतलज और यहाँ पे एक नदी है दोस्तों, देखिए उत्तराखंड में है ना, यहाँ पे सतलज आती है, इधर सतलज है, और यहाँ पे कौन सी नदी है, काली नदी है, ठीक है। यहाँ सतलज एक जगह और एक जगह काली है, यहाँ पे सतलज, यहाँ पे काली। तो यहाँ सतलज और काली के बीच में जो एरिया आता है दोस्तों, जो हिमालय का भाग आता है, उसको क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय, उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। देखिए यहाँ पे है सिंधु, ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में, देखिए काली नदी यहाँ पे और तीस्ता नदी यहाँ पे। तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा देश दिख रहा है आपको, नेपाल। तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीस्ता दिख रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश का इस वाला हिस्सा में दोस्तों एक नदी आती है, दिहांग नदी, ठीक है, दिहांग, यहाँ पे दिहांग, ठीक है, दिहांग नदी। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो ये दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है।
सबसे पहले सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ये थी दोस्तों हिमालय पर्वत की प्रमुख विशेषताएं। आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर नहीं भी हो तो फिर से दोबारा देख लीजिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाए समझने में। थैंक यू।